प्रणाम समझना पड़ता है और मधुशाला को भी धाम समझना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत बनने की इस अंधी जिद में 5 किलो मिलने वाले राशन को भी रोजगार समझना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं उन महान शख्सियत का आप लोग दोनों हाथों से तालियां बजा करके स्वागत करिए। माननीय सतीश चंद्र यादव जी। सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग बड़े देर से बैठे हुए हैं, चर्चाएं भी बड़े देर से चल रही हैं। आप लोगों ने बड़ा धैर्य के साथ इंतजार भी किया और बहुत देरी तक सुनने का भी काम किया। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और खास करके यहाँ के ब्लॉकवादी, जिलावादी, इलाहाबाद जो कि बदला हुआ नाम जिसका प्रयागराज है, उनका भी हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए और खास करके आज अभी जो बातें हो रही थी, महिलाएं यहाँ हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज एक महिला जिसकी आज यहाँ चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे किसी वक्ताओं ने उस महिला का नाम नहीं लिया जिसका नाम था सावित्रीबाई फुले, जिसका आज पुण्यतिथि है। इस दिन पर ही इनको याद किया जाता है। तो मैं आप लोगों ने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया, लेकिन मैं जो समझता हूं कि जो शख्सियत बैठी है उससे किसी फूल माला से स्वागत नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं चंद कुछ लाइनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत जरूर करना चाहूंगा। कहते हैं कि भले सूरज निकल आए, भले सूरज निकल आए, सितारे कम नहीं होते। कौन ऐसा है जिसे कुछ गम नहीं होते, और आपकी मुस्कुराहट ने हमें जीना सिखाया है। अगर आप ना होते तो हम भी हम नहीं होते। आज अभी आप लोगों ने जब हम लोग आए तो कुछ फूल मालाओं से माताओं बहनों ने स्वागत किया, लेकिन वो फूल ऊपर तो गिरे लेकिन बिखर करके नीचे चले गए। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर और मालाओं से स्वागत किया गया कि जो गले में पड़ी रह गई। तो हमारा आज जो उद्देश्य है कि हमको संगठित रहना है, हमको संगठन में रहना है। अगर वो फूल संगठन में होता तो नीचे न जाता, अगर ये फूल संगठन में था तो ये गले में रुका रह गया। अभी तक आप लोगों ने और वक्ताओं के बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ आए क्यों हैं, हमको ऐसे संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तक आप लोगों ने बहुत चर्चाएं सुनी होंगी, माताएं बहनें आई होंगी, ऊब भी गई होंगी और एक चीज और सोच रही होंगी कि हम बड़े देर से आए हुए हैं, हमको बता करके कुछ और लाया गया है। यहाँ तो कुछ और बताया जा रहा है, कहा कुछ और गया था, बताया कुछ और जा रहा है, उस पर बातें कोई नहीं कर रहा है। क्यों हो रहा है ना? हाँ, तो हम भी ऐसा कुछ बताने वाले नहीं, इस नाते कुछ बताने वाले नहीं है कि जो आपको बताना है वो 15 दिन की जो ट्रेनिंग का समय रखा गया है उसमें आपको विस्तार पूर्वक जो है बता दिया जाएगा। और उस दिन आप 15 दिन का आप कभी एब्सेंट मत होइएगा, क्योंकि वो 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जब आप 15 दिन, जिस दिन आप लोग ट्रेनिंग ले लेंगे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें सब बना बनाया बताया हुआ है।
तो हम उस पर कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते, जो आपको आगे बताया जाएगा। और जो भी बता के आपको लाया गया वो सही ही बता के लाया गया, तो हमको उसको विस्तार पूर्वक से बताने की यहाँ समय भी नहीं रहेगा, और आधा अधूरा बता देंगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे, और बाहर जाओगे उसके बारे में बात करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस नाते आज हमने जो संगठन, हमारे संगठन का नाम है SSD, जिसका फुल फॉर्म है शोषित समाज डेवलपमेंट द आर्थिक सहयोग संगठन। ये हमारे संगठन का नाम है। देश में तरह तरह के संगठन हैं, तरह तरह की पार्टियां हैं, तरह तरह के अभियान चल रहे हैं, तरह तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है। इस बीच में हमको एक अलग से संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, हम इसी बात के विचार के लिए आप लोगों के बीच में आए। हम उसी उद्देश्य के लिए आपके बीच में आए हैं कि हमको अलग से एक संगठन क्यों बनाना पड़ा। साथियों, बताना चाहता हूं कि हमारे देश में संगठन है, पार्टियां हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए था, जहां से हमारे बाबा साहेब का संविधान लागू होना था, जहां से देश आजादी के बाद हमको संविधान पढ़ना था, वहां से हम आप संविधान को नहीं पढ़ पाए। और इस नाते नहीं पढ़ पाए कि उस समय बाबा साहब अकेले थे, पढ़े लिखे अकेले थे, जिन्होंने संविधान को लिख दिया, लेकिन उस संविधान को कोई पढ़ाने वाला हमारे बीच में नहीं था, जिससे हम संविधान को नहीं पढ़ पाए। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, जहां से हमको संविधान पढ़ना चाहिए था, वहां से कहीं ना कहीं 3% के मनुवादियों ने हमको आपको भरमा दिया, हमको आपको दूसरी दिशा में लेकर गए। हमको आपको रामायण, वेद, पुराण, कथा, भागवत और देवी चालीसा, दुर्गा चालीसा, भगवती चालीसा पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां से हम आप संविधान को नहीं पढ़ पाए। और वो बाबा साहेब का जो उद्देश्य था, बाबा साहेब का जो सपना था, जहां से पूरा होना चाहिए था, जहां से हमको अधिकार मिलना चाहिए था, जहां से हमारा संविधान लागू होना चाहिए था, वहां से हम भटक गए और पढ़ नहीं पाए। लेकिन बाबा साहब को भी ये पता था, वो जानते थे कि हमारा संविधान, हमारे लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उस संविधान में एक व्यवस्था हमको दे दी कि जिस दिन वो पढ़ने की व्यवस्था दी थी, जो हमने अभी बताया कि सावित्रीबाई फूले ने, वो महिला थी आप लोगों के बीच से ही निकल करके, जिसने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोलने का काम किया था और शिक्षा देने का काम किया था, और जिसकी जमीन, अभी हमारी बहन ने कहा मुसलमानों के बारे में, जिसकी जमीन फातिमा शेख ने दिया था उस विद्यालय को चलाने के लिए, और उस विद्यालय में पहली बार 5 महिलाओं ने शिक्षा लिया। उस देवी का आज जो है पूर्ण निर्माण दिवस है। आज हम भटक कहां से गए, जहां से हमको अपने पुरखों को पढ़ना चाहिए था, जहां हमको अंबेडकर को पढ़ना चाहिए था, रहीम कबीर को पढ़ना चाहिए था, साहू को पढ़ना चाहिए था, फूले को पढ़ना चाहिए था, पेरियार ललाई सिंह यादव को पढ़ना चाहिए था, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ना चाहिए था, रामदयाल चौरसिया को पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने हमको उसको नहीं पढ़ने दिया। हमको पढ़ाया क्या? झूठ की कहानियां, देवी देवता, वेद पुराण, रामायण, इस सब में झूठ की कहानियों को अर्जा करके रख दिया, जहां से हम आप अपने पुरखों को नहीं पढ़ पाए। और नहीं पढ़ पाए तो जिसका खामियाजा है कि आज भी हम पाखंड में उलझे हुए हैं। हमको आज संगठन के बारे में आगे बता दिया जाएगा, लेकिन हमारा पिछड़ने का जो कारण है, मैं ईमानदारी से बता देता हूं को अंधविश्वास है। ये देवी देवता हैं, ये भूत प्रेत हैं, इन्होंने इस ढंग की रचना की। जब ये 3% के ब्राह्मण जो विदेश से आए, हमारे आपके बीच में हमारे समाज का इन्होंने बंटवारा किया, और बंटवारा किया तो उन्होंने बंटवारा करते वक्त हमारे बीच में 4 भागों में बांटा उन्होंने, और 4 भागों में बांटते वक्त उन्होंने इस ढंग से उसको नहीं बंटवारा किया, उन्होंने इस ढंग से बंटवारा किया। और इस ढंग से बंटवारा करते वक्त उन्होंने किया क्या? सबसे ऊपर उन्होंने रखा ब्राह्मण को, दूसरे नंबर पर उसने रखा क्षत्रिय को, और तीसरे नंबर पर उसने रखा वैश्य को, और चौथे नंबर पर रखा शूद्र को। तो आज ईमानदारी से आप लोग बताइए कि कितने ब्राह्मण इसमें हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, और फिर बचता क्या है? शूद्र। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग शूद्र हैं, कहीं हिंदू तो नहीं है।
हम लोगों को शूद्र श्रेणी में रखा, लेकिन उस शूद्रों में भी इन्होंने जातियां बांट दी। हमको कई जातियों में बांट के रखा। बांटते वक्त वहां भी इन्होंने षड्यंत्र किया कि किसी को बड़ी जात, किसी को मझली जात, किसी को छोटी जात, इस ढंग से बांटा कि ताकि हम आपस में कभी एक न हो सके। अभी और साथियों ने बताया कि बाबा साहब का नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने तीनों ही चीजों को बताया था, लेकिन चौथे चीज को नहीं बताया था, और इस नाते नहीं बताया था। वो जानते थे जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, संगठित हो जाएगा और संघर्ष कर देगा, ये सत्ता की चाबी इन पाखंडियों के हाथ में नहीं रहेगी, हमारे 85% के लोगों के बीच रहेगी। आज बाबा साहब की देन है, सावित्रीबाई फूले की देन है कि हमको शिक्षा का अधिकार उन्होंने दे दिया, और जिसकी देन है कि आज इतनी माताएं बहनें हाई स्कूल इंटर पास करके आज यहाँ बैठी हुई हैं, और जिनसे हमको ये उम्मीद है कि यही बाबा साहेब के मिशन को पूरा कर सकती हैं। क्योंकि एक चीज और बताऊं कि बाबा साहेब का मिशन अगर कहीं से रुका था तो बाबा साहेब का उद्देश्य था कि हम किसी भी पाखंड को नहीं मानेंगे। जब संविधान हमारा लागू हो रहा था तब अंग्रेजों ने पूछा था कि अम्बेडकर, तुम जो ये संविधान लिख रहे हो या जो संविधान लागू करोगे, हम अगर आपको देश को आजाद कर देंगे तो आप अपने देश को किस ढंग से चलाओगे? क्योंकि आपके देश में तो पता नहीं कितनी जातियां हैं, पता नहीं कितने धर्म हैं, पता नहीं खंडित रूप से लोग बटे हुए हैं, किस ढंग से इस देश को चलाओगे? रोज यहाँ बवाल ही होता रहेगा एक दूसरे के ऊंच नीच के झगड़ों में। बाबा साहब ने कहा नहीं, हम जो भी जिस धर्म को मानता है, कोई हिंदू मानता है, मुसलमान जो भी धर्म को मानता है, सिख ईसाई पादरी जो भी जिस धर्म को मानते हो वो अपने धर्म को मानते रहें, हमको उनके धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने विचार को रखते रहें, लेकिन हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश किसी धर्म से नहीं चलेगा। किसी भी धर्म के लोग होंगे, जो उसमें धाराएं होगी, जो जिस ढंग का जिसका काम होगा, जो चोर होगा, जो बेईमान होगा, चाहे ऊंचे घर का होगा चाहे छोटे घर का होगा, सबको एक समान अधिकार से, एक निगाह से जो है देखने के काम करेंगे। बाबा साहेब का उद्देश्य था समता मूलक समाज, सबको एक बराबर स्थिति में रखना। तो बाबा साहेब के संविधान लागू होने के नाते हम तो ये बराबरी का अधिकार पा गए, हमको राजनीति में जगह मिल गई, हमको जो है उठने बैठने का पढ़ने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन आज भी हम आर्थिक रूप से आज भी पिछड़ गए। आज भी आप देख रहे होंगे कि कुछ चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां कंपनियां खोलते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो हमारे संगठन ने इसी पर विचार किया कि हमको सहयोग के रूप से हम आर्थिक रूप से भी आपकी मदद करेंगे, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेंगे। जब आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, जब आपको समय मिलेगा तो आप जरूर अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में अच्छी सोच रखेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई दवाई के बारे में सोचेंगे। तो आप सभी बहनों को इस नाते यहाँ बुलाया गया, इस संगठन को बुलाया गया है। और भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आप लोग यहाँ आए हैं 15 दिन की ट्रेनिंग में, आप विधिवत ट्रेनिंग ले लीजिए, और हमको सबसे पहले बता दें कि हमको पाखंडवाद को ही खत्म करना है। और पाखंडवाद को खत्म करना है, किसके माध्यम से खत्म करना है? अगर अंधविश्वास में सबसे ज्यादा कोई काम किया है तो महिलाओं ने ही इसको फैलाने का काम किया है, फैलाने का काम इस नाते किया है कि आज भी आप देखते होंगे कि जितने भी त्योहार, जितने भी व्रत होते होंगे, सब हमारी माताएं ही भूखती हैं। चाहे वो पति की उम्र लंबा करना हो तो कड़वा चौथ भूख जाएंगी, बेटे की उम्र लंबा करना है तो जैतुआ भूख जाएंगी, भाई की उम्र लंबी करनी है तो रक्षाबंधन मनाना शुरू कर देंगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपके भी किसी लंबी उम्र के लिए किसी पुरुष ने जो है व्रत रखा? कभी कोई पुरुष आपके लिए व्रत रखता है कि आपकी भी उम्र लंबी हो जाए? तो आज अगर देवी देवता काली भगवती को अगर कहीं से पैदा किया है तो हमारी माताओं बहनों ने पैदा किया है, और इसी नाते आज आपको लाए हैं कि पैदा आपने किया है तो जिम्मेदारी भी आप ही के खत्म करने की, और कम से कम वो जिम्मेदारी आप निभाएंगी, इस नाते निभाएंगी
कि अगर इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, हमको अपने बच्चों को शिक्षित करना है, तो आप लोगों को संगठन में रह करके संगठन के उसूलों को, हमारा सिद्धांत कहता है, हमारा संगठन कहता है, पहले जानो तब मानो। हम कोई जबरदस्ती किसी को हमको नहीं जोड़ना है, लेकिन हमारे विचार को जान ले, हमारे संगठन को जान ले, हमारी ट्रेनिंग ले ले, इसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि हमको क्या करना है, हम सही जगह पे हैं कि गलत जगह पे हैं। इसके बाद आपको निर्णय करना है। लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी माताएं बहनें बैठ करके अगर उस ट्रेनिंग को ले लेंगी तो कभी वो पीछे नहीं हटेंगी। और इसका साक्षात उदाहरण है अभी जो हमारी माताएं बहनें यहाँ आपके सामने बोल रही थी, यही भरम इनके अंदर भी पहले था, लेकिन आज इतने दूर से चल चल करके इस संगठन के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। तो इस नाते समय भी बहुत ज्यादा हो गया, राजसी अध्यक्ष जी को भी बोलना है। मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन ये बता देना चाहता हूं, हम लोग देश के लिए, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। अभी चर्चा हो रही थी, एक लोग रास्ते में मिल गए, उन्होंने कहा कि अरे आप ही हो देश को बचाओगे, बहुत लोग देश को बचाने के लिए आए, आप कहां से देश बचा लोगे, संविधान खत्म होने जा रहा है तो कहां से बचा लोगे। हमने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हमारी ही जिम्मेदारी है या हम संगठन को हम ही बचाएंगे, लेकिन चुप बैठना भी कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई विकल्प बचता है। हमने कहा कि एक बार एक चिड़िया जो है अपने चोंच से पानी ला ला करके एक जंगल में आग लगी हुई थी, उस अपने चोंच के पानी से उस जंगल की आग को बुझा रही थी, लेकिन और चिड़िया बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तुम कौन सा काम कर रही हो, ये तुम्हारे चोंच से आग बुझने वाली नहीं है। उसने कहा उस चिड़िया ने कि अगर न बुझे इस जंगल की आग, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अगर हो सकता है आग न बुझे, लेकिन इस जंगल में जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम मेरा नाम उस आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस नाते मैं आया हूं, कम से कम हो सकता है हमारा संगठन जो है बहुत परिवर्तन न ला सके। और एक चीज बता देना चाहता हूं कि कोई पार्टी नहीं है, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम कोई जो है कंपनी नहीं है जो कुछ बेचने आए हैं, हम कोई नेटवर्क का बिजनेस भी नहीं करते हैं कि संगठन बनाए हैं आप जोड़िए तो हम आपको इतना दे देंगे। हमको संविधान बचाना है, संविधान बचाना है तो उसके लिए संगठित होना होगा। संगठित किनके होना होगा? 85% लोगों को होना होगा। और बता देना चाहता हूं कि हमारा संगठन केवल 85% लोगों का है। 85% का मतलब आप समझते हैं? ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया छोड़ करके बाकी जितने लोग हैं वो सब शूद्र हैं। और आज मजे की बात तो यह है कि उन्हीं की चौपाई दोहराई जा रही है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी। अगर ये कह दो कहीं इन मनुवादियों के बीच में ये कह दो कि हम शूद्र हैं, ये तिलमिला जाते हैं, शूद्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी अभी जल्दी रामचरितमानस का ताड़ना का अर्थ बदल दिया, उसने कहा ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, कहा कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो क्यों नहीं ये कह देते कि पंडित, पंडा और पुजारी ये सब तारण के अधिकारी। भाई इनको शिक्षा दीजिए ना, हम ही के चक्कर में क्यों पड़े हो। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि तारण का मतलब शिक्षा ही होता है, तो कल से आप भी अपने गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, मुर्गा को विद्यालय लेके चलिए भाई, कम से कम वो भी शिक्षित हो। अगर उतारने का मतलब शिक्षा है तो। और दूसरे शिक्षा केंद्र फला क्यों लिखवाते हो? लिखाओ ना तारण केंद्र फला, विद्यालय भी लिखवाओ, लिखा होता है ना शिक्षा केंद्र फला। और तुम कहते तारण केंद्र फला लिखवाओ, वहां जो शिक्षक होता है उसको तारक लिखो, शिक्षिका जो होती है उसको तारका लिखो। अरे भाई हम तुम्हारे अनुसार ही चल रहे हैं, उस चौपाई में हमने थोड़ा नहीं लिखा, तुलसीदास दुबे ने लिखा है। और गड़बड़ी यह थी कि अब तो 24 घंटे में हाली हाली रामायण खत्म करवा देते थे। दीनदयाल बिरस संभारी हरउनाथ मम संकट भारी, हाली हाली, ताकि कोई समझ न पावे मतलब क्या है। अब जब लोग पढ़े लिखे होके आ गए हैं
तो जब वो 24 घंटा में जल्दी जल्दी पढ़ा जाता, नहीं समझ में आता, अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जब उसका मतलब हम बता रहे हैं तो तिलमिला जा रहे हैं। तो इस नाते हम कहना चाहेंगे, और सबसे ज्यादा इस देवी देवताओं को छोड़ना होगा, समय भी बहुत ज्यादा हो चुकी, बहुत कुछ हम नहीं कहूंगा। एक छोटी सी जो है कहानी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार चार लोग थे। एक थे सिख थे, एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, एक पादरी जी थे। ये लोगों ने एक नाला था जिसको कूद करके पार करना था। तो सभी लोगों ने क्या किया, चले उसको दौड़ करके कूदना था। तो सिख जी कहे या जय गुरु गोविंद, जय गुरु गोविंद, जय गुरु गोविंद करते हुए गए और कूदे पार हो गए। मौलाना साहब भी गए अपना दौड़ते हुए, या अली या अली या अली करते हुए, वो भी पार हो गए। सिख भी या ईसा कहते हुए पादरी जी वो भी पार हो गए। नंबर आया हिंदू का, वो भी बेचारे दौड़ना शुरू किए। तो उन्होंने कहा यार चलते रहे, जय श्री राम करके इन्होंने दौड़ा। इनके दिमाग में है यार, रामचंद्र जी बड़े परिवार वाले आदमी हैं, बड़ा लंबा इनका घर परिवार, कहीं अगर बिजी होंगे हो सकता है नहीं आ पाए, चलो हनुमान जी को याद कर लेते हैं, वो खाली है बैठे होंगे, आगे पीछे कोई नहीं है। आधे दूर जय श्री राम करते गया, इसके बाद बीच में कहने लगा जय हनुमान जय हनुमान। फिर जय हनुमान कहने लगा तो उसने कहा कि यार हो सकता है जो है ये भी न सुने, महिलाएं भी हमारी बहुत देवी देवता हैं, किसी महिला को ही याद कर लेते हैं। तो और आगे गए, जिन्होंने कहा जय दुर्गा मैया कह के कूदे और गिर गए, नहीं पार हुए। तो उन्होंने भाई सवाल किया, करे भाई सब तो चिल्लाए कूदे और पार हो गए, हम क्यों नहीं पार हुए। तो उन्होंने बताया देखो भाई ये तो भ्रम है देवी देवताओं का, दुर्गा जी, काली जी, राम जी, हनुमान जी, ये सब भ्रम, हम सब एक ही हैं। जैसे आपने पुकारा कि जय श्री राम तो हम धनुष बाण लेकर के चले, लेकिन बीच में आपने कह दिया जय हनुमान, तो अब गदा वदा लेने में समय लगा, उसको भी हम जल्दी से उठाए और चल दिए। लेकिन उस बीच में आपने कह दिया कि जय दुर्गे मैया, अब बताओ साड़ी साया बदलने में समय लग ही जाएगा, हम कहां से आगे बचाते। तो गिर गए। उन्होंने कहा, पीछे एक एसएसडी वाला खड़ा था, उसने कहा भाई तुम तो गिर गए हिंदू के नाव पर, कई देवी देवता के चक्कर में पड़े रह गए, ऐसा करो कुछ देर तुम वहीं पड़े रहो, हमारा नंबर आता, हम अब आ रहे हैं, थोड़ा सा हमारा सहयोग कर देना, हम कूद करके पार हो जाएंगे, और पार हो जाएंगे तो आपको भी निकाल लेंगे अपने साथ, इन देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। तो इसी नाते हम कहना चाहते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना है, मैं बहुत कुछ न कहते हुए ये कहना चाहूंगा, ये देख करके आप लोगों का उत्साह देख करके, और जगह जगह जो तरह ओपनिंग होती जा रही है, जिले बढ़ते जा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा आजकल देख रहे हैं कोई तलवार से गला काटने की बात कर रहा है, कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, लेकिन अब ये संगठन जो है इस चीज को रोकेगा, किस ढंग से रोकेगा, कि ये दरिया तेरी खैर नहीं, ये दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, तू समा है मैं हूं परवाना, मरने का है खौफ नहीं, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। जय एसएसडी, जय संविधान। बहुत बहुत आभार। सहयोगी कार्यकर्ता माननीय संदीप यादव जी ने अभी अपने विचारों को आप लोगों के बीच में रखा, और जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी हमें सुबह से लेकर के इस घड़ी का इंतजार हो रहा था, ये एसएसडी के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय AP सावंत जी पहुंचाएंगे।